हापुड़ की घटना के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों का गुस्सा उफान पर है। आज ये बुलंदशहर की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, सैकड़ों की तादाद में अधिवक्तागण यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो वकीलों के साथ अभद्रता और उनके साथ पिटाई की गई, उसके खिलाफ तमाम अधिवक्ता आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमा हुए और चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं और सरकार क्यों आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने में जो असमर्थता जाहिर कर रही है। आज जो ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर चल रहा है, ये केवल बुलंदशहर नहीं, अब तो खाली बुलंदशहर या पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन पूरे प्रदेश के अधिवक्ता अपने अपने जिलों में और अपने अपनी तहसीलों में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को दे रहे हैं। समस्या ये है कि हमारे हापुड़ में शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद कोई वहां उपद्रव नहीं हुआ। जब हमारा अधिवक्ता लौट करके कचहरी के गेट पे आ गया था, गेट पे पहुंचने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी मारी हमारे अधिवक्ताओं को, उसमें हमारी महिला अधिवक्ताओं में भी लाठियां मारी गई। उसमें जो हमारे अधिवक्ता गिर गए, नीचे नाले में गिर गए, हम देख रहे हैं वीडियो, गिरे हुए अधिवक्ताओं पर लाठी बरसाई गई। एक एक अधिवक्ता को चार पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे थे। कहाँ का न्याय है? एक कलम के सिपाहियों को इस तरीके से दबाया जाएगा, तो इस तरीके से बर्बरता पूर्वक जो लाठी चार्ज किया। हमारे अधिवक्ता कचहरी के अंदर भाग करके अपनी जान बचा रहे थे, पुलिस अंदर घुस करके कचहरी में लाठियां भाज रही थी। ये कौन सा जंगल राज है? तो ऐसा कौन सा हमारी बड़ी मांग हमने रख दी सरकार? हमने केवल ये मांग सरकार से रखी है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, वहाँ के जो जिलाधिकारी और एसपी हैं, दोनों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण हो। दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ हमारा मुकदमा दर्ज हो और प्रदेश भर में झूठी FIR। भाई, धरना प्रदर्शन एक मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम कोई उपद्रव नहीं मचा रहे हैं। हम आज भी हमने एजेंडा में जारी किया, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन होगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। लखनऊ में FIR कर दिए, हाथरस देवरिया में FIR हुआ, हापुड़ में हमारे वही अधिवक्ता पिटे, उनके चोटें देखिए, किसी का मुंह फटा है, किसी का गाल, किसी का टांग। इस तरीके से अधिवक्ता, कलम के सिपाही, न्याय के प्रहरी इस तरीके से यदि पिटेंगे तो समाज की बाकी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? उस SIT का जो गठन है, वो SIT क्या, आप भी बताइए। पुलिस ही मुकदमा दर्ज करेगी, पुलिस ही उसकी जांच करेगी, पुलिस के ही लोग SIT में हो गए तो सीधा फिर अपना कर दीजिए ना, अधिवक्ताओं को फांसी पे चढ़ा दीजिए, और बचता क्या है? हमने उसमें उसका विरोध पत्र लिख दिया है। जो SIT गठित हुई है, उसमें जांच न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाए, उसमें हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी हों, बार काउंसिल के लोग भी शामिल हों। उसमें जो पुलिस अधिकारी नहीं होने चाहिए, उसमें सामान्य अधिकारी होने चाहिए, न्यायिक अधिकारी होने चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच घटना की हो सके। तो ऐसा पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाया अधिवक्ताओं में। आखिर चाहते क्या है? हमारी ऐसी, हमने यही कहा है कि हमारे जो घायल अधिवक्ता, उनका समुचित उपचार कराया जाए, उनको एक समुचित मुआवजा दिया जाए, उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और हमारे खिलाफ जो फेक मुकदमा, और वो सब जो हमारे घायल साथी हैं, सबके खिलाफ मुकदमा है। वीडियो साफ कह रही है, वीडियो आप भी देख रहे होंगे पत्रकार महोदय। आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग हमारी जो साथ वो जांचियां हो रही हैं, वो सब आप शासन तक पहुंचाएं, उसको प्रचारित करें, तभी हमारी बात शासन तक पहुंचेगी। ऐसा कई चीजें हो रही हैं, प्रशासन हमारी आवाजों को, हमारी समाचारों को शासन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो उससे भी हमको दिक्कत आ रही है। आज भी हम लोगों ने जो आज हड़ताल की है, पूरे ज्ञापन दिया है आज सब जगह जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी। इसके बाद अगली हमारी जो स्टेप है, कल हम जो है आपके गृह सचिव और DGP महोदय का DGP महोदय, और उसके बाद हमारी फिर मीटिंग है। उसके बाद अगर हमारी मांग अभी भी नहीं मानी जाती है तो अगला स्टेप लेने के लिए हम मजबूर होंगे। प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब हमारे पास कुछ और बचा भी नहीं, अधिवक्ता क्या करें? हमारी ये भाई, हम जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमारा जो अधिवक्ता है वो आम जनता की लड़ाई लड़ता है।
गरीब और मुफलिस की लड़ाई लड़ता है, जिसकी कोई नहीं सुनता है, जिसका नेता नहीं सुनता है, जिसका अधिकारी नहीं सुनता है, उस अंतिम पायदान पर बैठे उस गरीब व्यक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारा अधिवक्ता करता है। उसी अधिवक्ता को आप लाठियां भाजकर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था ऐसे में जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो न्याय के लिए न्यायालयों में आता है, आपके पास आता है, वो पूरी तरह से सफर करता है। तो क्या मानते हैं शासन की हतधर्मिता? हम इसके विषय में हमारा स्पष्ट कहना है कि जो ये आज स्टेप ले रहे हैं, हमने ये 3 दिन का समय शासन को दे रखा था कि वे हमारे जो ये मांगे हैं, जिलाधिकारी और एसपी का ट्रांसफर, पुलिसकर्मी जो दोषी हैं साफ दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, उनके खिलाफ हमारा मुकदमा, तो हमारी कौन सी बड़ी मांग थी? जब हम लोगों की भाई एक स्तर पर सुनाई नहीं जा रहा है, तो ये तो हमारा मजबूरी में उठाया गया कदम है। हड़ताल हम भी नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि न्यायिक कार्य में सुचारू रूप से चले, लेकिन जब व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जब हमारी नहीं सुनेंगे तो मजबूर हैं हम कि ये कदम उठाने के लिए। और हमारी ये लड़ाई भी उन्हीं लोगों के लिए है, वो तात्कालिक रूप से 2 दिन या 4 दिन या 3 दिन के लिए परेशान है, लेकिन अगर हमारे अधिवक्ता समाज को भी दबाने का काम इस प्रशासन ने और सरकार ने कर लिया और हमारा ये लीगल फ्रेटर्निटी भी उनके कब्जे में आ गई, तो समझ लीजिए उस अंतिम पायदान पे बैठे गरीब मुफलिस मजदूर आदमी की सुनने वाला फिर कोई बचेगा नहीं। उनकी लड़ाई लड़ने वाला पूरे प्रदेश में नहीं, देश में कोई नहीं बचेगा। आमतौर पे ये माना जाता है कि अधिवक्ता जो वर्ग है वो भारतीय समाज को, भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पे खाना बने। इसके बावजूद स्थिति ऐसी है कि आप उनको मारने की तैयार नहीं है। आपके साथ ऐसा किया गया, पुलिस क्या अधिवक्ता किसी पार्टी का नहीं है, अधिवक्ता किसी पार्टी से बंधा नहीं है। अधिवक्ताओं में हर पार्टी के समर्थक मौजूद हैं। वो अलग बात है किसी पार्टी के ज्यादा है और किसी पार्टी के कम है। अधिवक्ताओं की कोई पार्टी नहीं है, अधिवक्ताओं की पार्टी केवल एक पार्टी है, वो है काला कोट पार्टी। जिंदाबाद। आदरणीय पत्रकार महोदय, एक और हम आपको भविष्य की अवगत करा दे रहे हैं। अभी हम जो है हमारी दिल्ली भी बातें चल रही है और तमाम देश के स्टेट बार काउंसिल्स के चेयरमैन से भी हमारी बातें हो रही हैं और सब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि प्रदेश में आपके यहाँ क्या हो रहा है। इस तरीके से वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, उस विषय में सभी लोग हमसे इस विषय में जानकारी ले रहे हैं और संभावना है कि बहुत जल्द पूरे देश में वकील आंदोलित हो जाएगा अगर अधिवक्ताओं की मांग नहीं मानेंगे। हम बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे साथ गुजरा है वही हमने कहा है। और इसमें बड़ी मांग कौन सी है? जो जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे खिलाफ मारपीट की है, और देखिए वो मारपीट लाठीचार्ज नहीं है, देखिए जो वकील बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, तो पीछे से हमला है, अधिवक्ताओं पे हमला किया और उनके खिलाफ उल्टे मुकदमे दर्ज कर लिए। 307 हमसे 354 बताइए, सड़क पे लोग 354 कर रहे हैं। पुलिस के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई एविडेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई वीडियो हो तो आप दिखा दीजिए आदरणीय पत्रकार महोदय। कहीं कुछ नहीं है। पुलिस अजय रजिस्टर पुलिस के हाथ में है, कलम पुलिस के हाथ में है, किसी के खिलाफ कुछ भी लिख लो। पत्रकार महोदय, आपसे भी निवेदन करूंगा, कल आप भी चपेट में आएंगे सरकार के इनके से पुलिसकर्मियों के, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि हमारी आवाज को पहुंचाइए, हमारा साथ दीजिए। आम जनता से भी हमारा निवेदन है कि हमारी इस लड़ाई में, ये लड़ाई केवल वकीलों की नहीं है, हम यहाँ नहीं सुनवाई होगी, अभी हम आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपना मुकदमा लिखवाएंगे। लेकिन ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो आम जनता की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस वर्ग को भी इस तरीके से क्रश कर दिया तो फिर आम जनता की लड़ाई लड़ने वाला, गरीब मुफलिस मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला, आम जो परेशान है उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं अगर अधिवक्ता समाज भी समाप्त हो गया। धन्यवाद। तो मेरे साथ ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं शिव किशोर छोड़ साहब, का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी है तो ये आंदोलन पूरे देश भर में रहेगा और तमाम अधिवक्ता सड़क पर उतरेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे।